नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नोत्तर और हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? राजस्थान में 5 लोक देवता जिन्हें पंचपीरों के नाम से जाना जाता है, उनमें से कौन शामिल नहीं है? हडबू जी पंचपीर में शामिल है, रामदेव जी हैं, बाबू जी हैं। तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा तेजा जी। अगला प्रश्न है, लाखा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? लाखा गुजरी की गाय चोरी हो जाने के बाद तेजा जी ने उनकी सहायता की थी। तेजा जी को गाय रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता यदि हम ऑप्शन देखें तो कबीर, तुलसीदास और सूरदास तीनों संत हैं। तो हमारा आंसर बचा तेजा जी, जो राजस्थान के लोक देवता हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरा रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? राजस्थान में एक परंपरा है कि जब भी किसान हल जोतता है या खेत जोतता है तो उस समय तेजा जी के गीत है वहां पर गाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी। अगला प्रश्न है, तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तेजा जी का जन्म नागौर के खड़नाल गांव में हुआ है। ददरेवा में गोगा जी का जन्म है, आसींद भीलवाड़ा में देवनारायण जी और कोल्लू में बाबू जी। अगला प्रश्न है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर नागौर में है। लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। इनमें से मेला कहाँ लगता है? तो तेजा जी का मेला लगता है पर्वतसर गांव में। तेजा जी खालिस्तान की देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, वो किस जिले में स्थित है? तो ये तेजा जी का मंदिर नागौर जिले में स्थित है, पर्वतसर नागौर में। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। नीचे वाले तीनों स्थान पर्वतसर, मोंडवा और खड़नाल तीनों तेजा जी से संबंधित हैं। पीछियाक तेजा जी से संबंधित नहीं है। हमारा उत्तर होगा पीछियाक। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? यानी भारत में कहीं भी तेजा जी का मंदिर बनाएंगे तो आपको एक जोत लेके आनी पड़ेगी, जागती जोत। वो हमें सेंद्रिया से लेके आनी पड़ेगी जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं। तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं और उनके पुजारी को क्या कहते हैं? उनके पुजारी को कहते हैं घोड़ला। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा। ददरेवा है चूरू में। खरनाल और पर्वतसर दोनों तेजा जी से संबंधित है। कत्रियसर है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है जो बीकानेर में पड़ता है। तो हमारा उत्तर रहेगा ददरेवा चूरू। गोगामेड़ स्थित है। गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, नौहर तहसील में। गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, ये कहावत है वो कौन से संत के संदर्भ में कही गई है? ये गोगा जी के संदर्भ में कही गई है। और आपको पूछा है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ था, ददरेवा गांव चूरू। नागराज के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? नागराज के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी सांपों के देवता भी हैं। गोगा जी को हिंदू नागराज कहते हैं और मुस्लिम किस रूप में पूजते हैं? गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। और जाहरवीर इनका एक नाम जरूर है।
जहारवीर। जहारवीर इनको महमूद गजनवी ने कहा था। राजस्थान का वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो इसका उत्तर रहेगा गोगा जी। गोगा जी को महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। जिसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा जी, बिट्ठू मेहा के रसावले हैं, उनमें लिखा जाता है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा पर्सन, तो गोगा जी है उनकी बहादुरी के करते हैं वो बिट्ठू मेहा के रसावलों में लिखे जाते हैं। गोगा जी के गोगा मेड़ी जो नौहर में पड़ता है, गोगा नवमी को लगने वाला मेला कब लगता है? गोगा नवमी पड़ती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, रक्षाबंधन के 9 दिन बाद। चाहल पुजारियों, चाहल या फिर कहें चायल पुजारी, इनका संबंध किस लोक देवता से? तो चायल पुजारी का संबंध गोगा जी से है। गोगा जी के मुसलमान पुजारी हैं, उनको चायल पुजारी कहते हैं या चायल जाति के पुजारी हैं। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, नवमी का संबंध गोगा जी से है, गोगा जी। हल हल्दी द्वारा, यहाँ पे है हल हाली द्वारा, हाली द्वारा हल जोतते समय, हाली द्वारा हल जोतते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? उसमें 9 गांठें होते हैं। जब भी हाली हल जोतता है तो हाली और हल दोनों के राखड़ी बांधी जाती है, जिसका नाम गोगा राखड़ी होता है, और उसमें 9 गांठें होती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को गोगा नवमी के दिन गोगा जी को गोगा मेड़ी में अर्पित किया जाता है। गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? गोगा जी के घोड़े का नाम जवादिया है। चेतक आपको मालूम है महाराणा प्रताप का घोड़ा है। ये जवादिया या जवाड़िया जो भी ऑप्शन है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? गोगा जी का थान खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी के लिए कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का बरतार, नेतल का बरतार का मतलब हो गया नेतल का पति, तो नेतल के पति हैं रामदेव जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल। किस लोक देवता का जन्म ओडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? रामदेव जी का जन्म ओडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ है। बाबू जी का जन्म कोलू गांव में है और देवनारायण जी का जन्म आसिन भीलवाड़ा में है। हिंदुओं के द्वारा कृष्ण के अवतार और मुसलमानों द्वारा रामसा पीर के रूप में किसे पूजा जाता है? नाम से पता चल रहा है रामसा अर्थात रामदेव जी, और कृष्ण का अवतार है वो रामदेव जी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की पत्नी मेणदे थी? मेणदे पत्नी नहीं थी, मेणदे माता है। रामदेव जी की माता का नाम मेणदे था, तो आंसर हो जाएगा हमारा रामदेव जी। जिनमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, इनमें से वो स्थान हमें देखना है जिनमें रामदेव जी की समाधि स्थित है। तो रामदेवरा या रुणीचा जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि स्थित है। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, तो रामदेव जी ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनकी बहन डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोकदेव रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ये रुणेचा की बात हो रही है। रुणेचा रामदेव जी से संबंधित है। पोकरण उन्होंने भैरव राक्षस से मुक्त करवाया था, और मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है। इसके अलावा ददरेवा है वो गोगा जी से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ददरेवा।
विराट या खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। विराट या खुर्द में रामदेव जी का मेला भरता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी की मौसेरे भाई हड़बू जी हैं। ये इनके समकालीन भी हैं और इन दोनों के एक ही गुरु हैं बालीनाथ जी। रामदेव जी और हड़बू जी के एक ही गुरु हैं बालीनाथ जी और ये दोनों मौसेरे भाई। निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया एवं आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भेंट की गई? हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप अपनी कटार भेंट की थी, जिससे राव जोधा युद्ध जीत कर आए थे और बाद में हड़बू जी को उन्होंने बेंगटी गांव दान में दिया था। देवनारायण जी से संबंधित गलत कथन को छांटिए। इनमें से हमें छांटना है गलत कौन सा है। पहला कथन है देव जी ने विनायक के ठाकुर से गायों को छुड़ाया और अपने पैतृक गांव को पुनः बसाया। एकदम सही कथन है। देव जी का जन्मदिन माघ माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन को मनाया जाता है। एकदम सही है। देव जी के मंदिरों के पुजारी हमेशा विवाहित गुजर होते हैं। ये ऑप्शन इनका गलत है और देव जी की गुजरों का प्रश्न में भोपे देव जी की फट गाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि गलत है। आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मंदिर है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर कल्लाजी राठौड़ अकबर आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ में मारे गए थे। इन्हें 4 हाथ वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो आंसर हो गया हमारा वीर कल्लाजी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? जब कल्लाजी राठौड़ थे उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ में युद्ध के दौरान उनकी मौत हुई थी। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा गांव में मंदिर मल्लीनाथ जी से संबंधित है, लूणी नदी के किनारे। तिलवाड़ा बाड़मेर या बालोतरा। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, हमारा उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा पशु मेला तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा का पशु मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है लूणी नदी। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से साधना शुरू की थी? तो इसका उत्तर भी है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से साधना शुरू की थी। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है कहाँ स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पहले निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? कबीर जी है वो निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। तो उनसे पहले राजस्थान में जो दलित वर्ग है उनको ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने निर्गुण भक्ति का मार्ग दिखाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपा दे। मीरा राजस्थान की राधा भी कहलाती है। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किसके रूप में? क्षेत्रपाल को ग्राम रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। भूमि रक्षक देवता भी भूमिया को भूमि रक्षक
देवता के रूप में पूजा जाता है और क्षेत्रपाल को ग्राम रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। सांचौर गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रति वर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है? सांचौर है फत्ताजी, संथू गांव, संथू गांव, गांव सांचौर में इनका मंदिर है। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा मेवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। मेवाड़ के मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। निम्न में से किस लोक देवता को थार की देवी कहा जाता है? थार की देवी है तनोट माता जैसलमेर, इनको रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है और सेना की देवी भी कहा जाता है, बीएसएफ की देवी भी कहा जाता है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है और इसे आवड़ माता का रूप माना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता, हमारा आंसर रहेगा जिलानी माता। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, नाई समाज की कुल देवी है। जालोर के चौहानों की कुल देवी, जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता। शाकंभरी सांबर के चौहानों की कुल देवी है और नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है, लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य संबंध केला देवी से है, इनका मंदिर करौली में है। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। केला देवी को भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो केला देवी संबंधित है करौली से, तो उसी क्षेत्र में वो गीत प्रसिद्ध होंगे। जैसलमेर में राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? स्वांग्य माता। जैसलमेर के भाटियों की, जैसलमेर के राठौड़ों की भाटियों की कुलदेवी है और वो स्वांग्य माता है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी है। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह द्वारा बनाया गया था। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को इच्छा अनुसार श्राव का प्रसाद मिलता है। जीण माता का जो मंदिर है सीकर, रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है, रेवासा सीकर। यहां पर श्राव का प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीण माता शेखावटी के चौहानों की कुलदेवी है। सीकर के रेवासा गांव की तहसील में कौन सा मंदिर है? सीकर के रेवासा में जीण माता का मंदिर है। केला देवी करौली में है, खाटू श्याम जी सीकर में है। लोक देवी शाकंभरी का मंदिर कहाँ स्थित है? शाकंभरी, यहाँ ऑप्शन देखें तो सीकर है शाकंभरी का मंदिर, सीकर की पहाड़ियों में, और शाकंभरी का मंदिर सांबर में भी है। शाकंभरी देवी दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है। आंसर दुर्गा हो ही गया, प्रश्न में लिखा गया कि कौन सी माता का अवतार मानी जाती है? शाकंभरी दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लयबद्ध है? जीण माता का जो गीत है वो सबसे ज्यादा लयबद्ध है, सुर में बंधा हुआ है।
सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सांबर में शाकंभरी देवी का मंदिर है। शाकंभरी सांबर के चौहानों की कुल देवी भी है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं, नागणेची माता उनकी कुल देवी, उसकी 18 भुजाएं हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? करणी माता को चूहों की देवी माना जाता है और वहां पर दो सफेद चूहे हैं, दो सफेद चूहे हैं जिनको काबा बोला जाता है। करणी माता, देशलोक बीकानेर। चारण चरंजाएं, चारण चरंजाएं करणी माता की स्तुतियां हैं और करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है और चारणों की भी कुल देवी है। केसरिया माता किसकी कुल देवी है? केसरिया माता आदिवासियों की कुल देवी है और देवी है। आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता भी है। आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता भी है। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है। इनमें से बताना है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत कौन सी देवी की पूजा नहीं करते। तो उत्तर हो जाएगा करणी माता। करणी माता बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी है। आवड़ माता, आई माता और हिंगलाज माता तीनों की पूजा जैसलमेर के भाटी राजपूत करते हैं। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? राजसमंद झील में आवड़ माता का मंदिर है। नहीं, राजसमंद झील में आवड़ माता का मंदिर नहीं है, चैचर माता का मंदिर है। आवड़ की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं? सुगाली माता के कितने सिर और कितने हाथ हैं? सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। 10 सिर और 54 हाथ है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है? तो महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़े शब्द का प्रयोग करता है? क्या? सीरवी समुदाय। गलत युग्म को चिन्हित करना है। शीला देवी आमेर सही है। सचियाई माता ओसियां एकदम सही है। नागणेची माता ये जोधपुर होना था और करणी माता देशनोक एकदम सही है। तो हमारा आंसर रहेगा तीसरा जो कि गलत है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। केवाई माता मंदिर का निर्माण देवदत्त ने नहीं करवाया था, केवाई चंद्र ने करवाया था। सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध। नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता अलवर। निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूजित नहीं है? इनमें से राजस्थान में पूजित कौन नहीं है? राजस्थान में पूजित नहीं है हिंगलाज माता। इनका मंदिर पाकिस्तान में भी। राजवंश और कुल देवियां देखना है कौन सा सही है। चौहानों की आशापुरा माता, राठौड़ों की नागनेची माता, सिसोदियों की बाण माता, मेवाड़ की सिसोदियों की और कछावा की जमुआई माता, जम्मू रामगढ़ जयपुर। तो सारे सही हैं, इसका आंसर सारे सही। निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूजित नहीं है? ये हम प्रश्न कर चुके हैं। मैया माता। जीण माता चारणों कुल देवी है। शाकंभरी सांबर के चौहानों कुल देवी है और आवड़ी माता को भी भाटियों द्वारा पूजा जाता है।